अगेन आई वेलकम यू टू द सेकेंड लेक्चर के MCQ का सोल्यूशन। सेकेंड लेक्चर हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जवाब आपने गूगल फॉर्म के तहत दिए हैं। वक्त हो चला है उसके सोल्यूशन को देखने का। बात चल रही है 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स के लेसन की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकती है। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी इंटीजर, एनीथिंग। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दूसरा सवाल, माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2O2 क्या रिप्रेजेंट करता है? डी बाई डी टी ऑफ H2O2 रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज या डीके ऑफ H2O2। ए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 नहीं, माइनस साइन नहीं होता तो इट वुड हैव रिप्रेजेंटेड दैट। Rate of decomposition of H2O2, yeah, that's what it is representing. Rate of decomposition of H2O2, that's B second option. That's B second option. चलिए बात करते हैं तीसरे सवाल की। या ये हमने देखा है, the decomposition of acetaldehyde is the reaction with order. ये याद रखने वाला पार्ट है। CH3 C double bond OH gives CH4 प्लस CO। इसका रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है वो आता है CH3CHO रेज टू द पावर 3/2, रेज टू द पावर 3/2। लगातार बार बार मैं बताते आ रहा हूं, ये रिएक्शन याद रखनी है। इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2 विच इज 1.5। ऑर्डर इज 3/2 माने 1.5। चलिए नहीं, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, सी लिखेंगे पहले इसको। चलिए चौथे सवाल की तरफ। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय x, द रेट कांस्टेंट k बिकम्स, हमने पढ़ा है कि k जो है इट डिपेंड्स ऑन, ये क्या है ये आगे जाके पढ़ेंगे रादर। K is a function of only temperature, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं है। सो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया गया है या कम कर दिया गया है, बावजूद इसके K की वैल्यू उतनी ही रहेगी। वैल्यू ऑफ K will remain unaltered, it will depend only on temperature and therefore in spite of making the concentration x times, K will remain the same। जवाब चौथे सवाल का है the rate constant K becomes, it remains K. The answer is C, third option. The answer is C, third option. सवाल नंबर 5, the conversion of A plus B follows second order kinetics. A to B follows second order kinetics, that is rate is equal to K into concentration of A raised to 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया जाए, सो रेट 1 इज इक्वल टू के इंटू 2 टाइम्स ए का स्क्वायर, दैट इज के इंटू ए का स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स द रेट। रेट in the first case, that is the new rate, will be 4 times the original rate. Doubling the concentration of A will increase the rate of the reaction, rate of formation of B by a factor of 4, by a factor of 4. The answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option. सवाल नंबर 6, sixth question. For a reaction 2A plus B gives C plus D, dA by dt is equal to K into minus dA by dt, rate of reaction है वो, it is equal to K into A का square into B। The expression for minus dB by dt
इट इज ऑल्सो द रेट ऑफ द रिएक्शन। बड़े गौर से समझिएगा इसको। 2a plus b gives c plus d. Rate of reaction is equal to minus d dt of a is equal to k into concentration of a का square into concentration of b का square. Rate is also equal to minus d dt of b and therefore it will be the same, k into concentration of a का square, ये ज़्यादा हो गया, into concentration of b. The answer is rate is minus d by dt of b, which is equal to, ये नहीं इसको और कुछ करना पड़ेगा, yes, माइनस डी डी टी माइनस हाफ, ये 2 भूल गया ना मैं, माइनस हाफ डी डी टी ऑफ ए is equal to minus d dt of b. Therefore minus d dt of a is equal to minus 2 times d dt of b. It is minus 2 times d dt of b and therefore minus half d dt of a is equal to minus d dt of b. So this is equal to half of minus d dt of b is equal to minus d dt of a, जो ये है, divided by 2. ये 2 को मैं भूल गया था. Therefore the answer of the 6th question is minus d dt of b पूछा है उन्होंने. It is half of k into concentration of a square into b. इसका जवाब है बी सेकंड ऑप्शन. इसका जवाब है बी सेकंड ऑप्शन. 7वें सवाल का रुख करते हैं. द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज k is equal to, the rate constant for the reaction is k is equal to 2.5 into 10 raised to minus 2. 2.5 into 10 raised to minus 2 per minute. The order of the reaction is what? Reciprocal of the unit of time. So the first order reaction is there. First order. The reaction has order 1 or the first order reaction. Answer is, the order of the reaction is A1. Question number 8. Second order reaction. Okay, second order reaction में क्या पूछा है उन्होंने? The second order rate constant is usually expressed as d by dt of A is equal to k into concentration of A का square. This is mole. Units क्या है भाई देख लो, mole per liter. Okay, so mole per liter per second is equal to k into mole per liter raised to 2. ये मैं जो भूल गया था वो पार्ट है. k is equal to mole upon mole raised to 2 into liter raised to minus 1 upon liter raised to minus 2 into second raised to minus 1 mole raised to minus 1 into liter raised to the power 2 minus 1, which is 1 into second raised to minus 1 mole raised to minus 1 liter raised to 1 second raised to minus 1. इसका जवाब है डी फोर्थ ऑप्शन. इसका जवाब है डी फोर्थ ऑप्शन. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट. चलिए लास्ट के 2 सवाल. क्वेश्चन नंबर 9. इफ कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, द यूनिट्स ऑफ rate constant for the first order reaction, very simple, first order reaction, rate is equal to k into concentration of A. This is mole per liter per second is equal to k into mole per liter. So k will be equal to reciprocal of the units of time, second raised to minus 1. second raised to minus 1. जवाब है सी थर्ड ऑप्शन.
आज के आखिरी सवाल का रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक रिएक्शन दी गई है, द रेट ऑफ रिएक्शन Cl3CCHO plus NO gives CHCl3 plus NO plus CO is given by rate is equal to K into rate is equal to K into concentration of Cl3C CHO into NO CHO into NO। ठीक है, ये रेट है। फिर क्या है, if the concentration is expressed in moles per liter, the units of K पूछा है। okay, units of K, this is a second order reaction, so units of K will be, यहाँ पे लिखूंगा मैं मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू K इंटू मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, so it will be mole upon mole raised to the power 2 into liter raised to -1 upon liter raised to -2 into second raised to -1 is K। ये आएगा मोल raised to -1 into liter raised to 1 into second raised to -1। These are the units of K। liter, yes, mole raised to -1, second raised to -1। जवाब है C, थर्ड ऑप्शन। तो गाइज एंड गर्ल्स, इसी के साथ हमारे दूसरे लेक्चर के जो तमाम MCQs है वो सॉल्व हो चुके हैं, एंड आई होप आपके भी यही आए हैं। और आई होप अगर आपके ये नहीं आए हैं तो आपको जो गलतियां करी है वो समझ में आ चुकी है, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट, दैट इज थर्ड या फोर्थ लेक्चर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके टेस्ट के वक्त। तो इसी आशा के साथ आज का काम रुकेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।